पंजाब प्रांत का एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम है फगवाड़ा, लुधियाना और जालंधर के बीच में। अमरचंद जी ओसवाल, द्रौपदी माँ, उनके आंगन में एक दिव्य फूल खिला मोहनमाला के रूप में। पिता 12 वर्षीय श्रावक थे। माता भी धर्म आराधना में संलग्न रहती थी। परिवार के भाव, ऊर्जा, वाइब्रेशन बच्चों के पास पहुंचती है। कुछ संस्कार पूर्व जन्म के होते हैं, कुछ जीवात्मा माता पिता से, आसपास के वातावरण से ग्रहण करते हैं। पुराना समय और पुराने समय के संस्कार और लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल, वो कुछ आज से बहुत अलग था। पेटी के अंदर भी वही समायिक करना, स्थानक में जाना, वैराग्य हो गया। बात तो बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी। वैराग्य हुआ, अपनी भावना प्रकट की, माता पिता ने इग्नोर कर दिया और संबंध तय कर दिया, सगाई कर दी। बेटी नहीं चाहती थी कि वो शादी के बंधन में बंधे, क्योंकि मन में वैराग्य था। बहुत पुराने समय की बात है। घर से चोरी से भाग के साध्वियों के पास आए, अपना भाव रखा। बहुत सारी कठिनाइयां आई, लेकिन फिर भी जिसके भीतर में वैराग्य का पक्का रंग होता है वो जीत ही जाता है। और बहुत डिफिकल्ट समय था। भाई की भावना कुछ थी, माँ की कुछ थी, क्योंकि मैंने एक बात नोट की है कि इधर नॉर्थ में बच्चों को आज्ञा बहुत जल्दी मिल जाती है। माँ बाप सुविज्ञ हैं या कैसे हैं? साउथ में, हाँ साउथ में, नॉर्थ में नहीं। तो साउथ में मतलब आप लोग मारवाड़ी जैन इस चीज को समझते, गुजराती लोग भी समझते हैं, लेकिन जो उत्तर भारत में बड़ी परीक्षाएं होती हैं बच्चों की, माता पिता जल्दी से आज्ञा नहीं देते। बेटी के मन में बहुत कठोर संकल्प आ चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सगाई तोड़ दी, सगाई टूट गई। साध्वी जीवन का लक्ष्य लेकर गुरनी के पास आ गए और 2 लक्ष्य थे। बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, जिसको हम स्कूल की एजुकेशन या कॉलेज की एजुकेशन कहते हैं, वो कुछ नहीं था। 2 संकल्प ले लिए, एक सेवा का और एक तप का। तप करना है और सेवा करनी है। उनके गुरनी मैया महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब, वो माँ बेटी साध्वी बने थे। उनकी कहानी भी बड़ी अद्भुत है। तो उन्होंने अपनी गुरनी के चरणों में आकर, गुरनी सिर्फ 2.5 वर्ष बड़े थे आयु में, लेकिन सेवा और समर्पण इस कदर था कि गुरनी को अगर उल्टी आती थी तो ऐसे हाथ कर लेते थे कि सर्दी में उठकर नहीं जाना, मेरे हाथ में उल्टी कर दो। यानी बहुत सेवा, तन से मन से समर्पण पूरा सेवा का। और कभी भी साधु जीवन लेकर उन्होंने 3 समय आहार नहीं किया। कुछ ना कुछ तप रहता था, एकाशना, आइम्बिल, उपवास। बस 2 ही लक्ष्य जीवन में उन्होंने अपनाए थे। समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया कि उनके गुरनी मैया भी संसार से प्रयाण कर गए। मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए सिर्फ जिस पॉइंट पर आना चाहती हूँ वो आपके समक्ष लेकर आ रही हूँ। 94 की बात है। गुरनी मैया मोहनमाला जी महाराज साहब को बहुत वेदना हो गई शरीर में, इतनी ज्यादा कि वो चादर भी ओढ़ नहीं पाते थे। तकलीफ होती थी, जरा सा शरीर पे कुछ भी टच होता था। दिल्ली के बड़े वरिष्ठ श्रावकों ने मिलकर हॉस्पिटल एडमिट करा दिया। जिसका मन संयम में, तप में और साधना में हो, उसको हॉस्पिटल कैसे सुहाएगा। रात्रि में उन्होंने गुरनी जी से प्रार्थना की। उनको विश्वास था, उनका सिर्फ एक ही पूजा, एक ही भक्ति, एक ही नाम गुरनी मैया, और दूसरा कुछ भी नहीं। बस हर समय उनके श्वास श्वास में गुरनी मैया ही चलते थे। तो उन्होंने रात को हाथ जोड़कर प्रार्थना की, या तो इस देह से
छुटकारा दिला दो, अपने पास बुला लो, या फिर स्वस्थ हो जाऊं, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना। रात में आवाज आई, माला अगर स्वस्थ होना चाहती हो तो तप शुरू कर दो। तप देख लेना, हमें थोड़ी सी भी तकलीफ होती है, एक आईमिल की बात कहते हैं, हमारे साहब मुझे डायबिटीज है, मुझे बीपी है, मुझे ये है, मुझे वो है। कितने सारे महासती हमारे संत आज भी ऐसे हैं कि वो दवाई के रूप में आईमिल लेते हैं। क्या? जब भी उनको तकलीफ होती, आज भी महासती जी लुधियाना में हमारे उषा जी महाराज साहब हैं, 2 साल पहले 2022 का चतुर्मास था हमारा, उन्होंने बताया कि मुझे बुखार आ गया और बुखार कम ही नहीं हो रहा था, डॉक्टर की दवाई ली, बुखार ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने तपस्या शुरू कर ली, पहला उपवास, दूसरा, तीसरा, कहते 4थे उपवास में तो मेरा बुखार कम हो गया। और करते करते उन्होंने 13 उपवास किए और कहते 13वें उपवास में मैं कितनी स्वस्थ हो गई, मैं बता नहीं सकती। आज भी हमारे ऐसे संत और साध्वियों को नमन है कि जो दवाई के रूप में उपवास या आईमिल ग्रहण करते हैं। ये अपने अपने विश्वास की बात होती है। और गुरनी मैया को आवाज आई कि तुम तपस्या शुरू कर लो। उन्होंने अपना सामान बांधा, सुबह तो डॉक्टर का इलाज बीच में ही छोड़कर वो स्थानक में आ गए। जिन श्रावकों ने एडमिट कराया था वो आए कि ये आपने क्या किया? कहते नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं अब जो दवाई मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई है, मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। और उन्होंने तपस्या शुरू कर ली। 13वें उपवास में तो संघ को पता चला कि उनके 13 दिन हो गए हैं। तब उन्होंने 37 उपवास किए। जो इतनी तकलीफ थी हॉस्पिटल में, वो तपस्या करते उनको ठीक हो गई। उसके बाद तो उनको आवाज आने लगी हमेशा। उसके बाद उन्होंने 112 उपवास किए और उसके बाद नेक्स्ट तीसरे साल में उन्होंने 311 उपवास की आराधना की। कंटिन्यू, एक एक करके नहीं, लगातार 311 उपवास करने वाले वो पहली साध्वी हैं। 31 उपवास से कहां से केसर बरसता था। जिस दिन 31वां उपवास था उस दिन केसर बरसना शुरू हुआ। केसर के छींटे नहीं, केसर की पत्तियां गिरती थी। 5 बार सुच्चे मोती बरसे, 5 बार। कहां से आए पता नहीं। इस धर्म पाठ पर बैठकर जो आपके पास जा रहा है, वो जो इन आंखों ने देखा है और इस देह ने जो महसूस किया है, वही मैं आपको बता रही हूं। 5 बार सुच्चे मोती बरसे। हम तो खुशी के मारे पागल से हो गए थे कि आज इस पंचम काल में भी ये संभव है, ये ऐसा हो सकता है। सूखे गुलाब की पत्तियां बरसती थी उनके ऊपर। देवता जश्न मनाते थे, उस तप का अनुमोदन करते थे। देवता कर नहीं सकता, लेकिन अनुमोदन बहुत करता है। और ये सारी कृपा उनकी गुरनी मैया की थी। वो 5वें देवलोक के इंद्र बने और आए दिन देवी देवता उनके चरणों में आते थे। आचार्य भगवान श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने उस शक्ति को प्रकट किया। वो 11 से 12 ध्यान करते थे, 1 घंटा जाप ध्यान करते थे, फिर मंगल पाठ देते थे। 15-15 हजार लोग रोज मांगलिक लेने आते थे। 12 बजे से लेकर के शाम के 4 बज जाते थे, भक्तों की लाइन खत्म नहीं होती थी। और उस तप का इतना प्रभाव था, अगर किसी को वैंत्री बाधा होती थी, उनके चरणों में आके गिर जाते थे, वैंत्री बाधा ठीक हो जाती थी। एक डॉक्टर है निधि जैन, गुड़गांव में डॉक्टर हैं वो, ओसवाल जैन है। उसकी आंखों की ज्योति चली गई थी, दीवारों को पकड़ती हुई गुरनी जी के पास आई थी। 3 दिन मांगलिक सुनी, आंखों की रोशनी आ गई थी। ऐसा सत्य, ऐसी लब्धि तब करते करते उनके जीवन में प्रकट हो गई थी। आप सब साक्षी बन रहे हैं। उनका आज अवतरण दिवस है। वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनके तप की ऊर्जा, उनके संयम की ऊर्जा, उनके त्याग की ऊर्जा, उन्होंने इतना लंबा संयमी जीवन, लोगों का बहुत कल्याण किया। 5-5 चैरिटेबल हॉस्पिटल उनकी प्रेरणा से दिल्ली में चल रहे हैं। महासती प्रवेश कुमारी जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल शादरा में, और बहुत लोगों को उससे आराम मिलता है, क्योंकि वहां पर उनकी कृपा भी
बरसती है। उन्होंने जन कल्याण के भी बहुत सारे काम किए। उनको ऐसे ही ये स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई थी, तब उन्होंने सोचा गरीब लोग इलाज कैसे कराएंगे, तो बिल्कुल नाम मात्र की फीस में रख के उन्होंने दिल्ली में कई धर्मार्थ मिशन, परमार्थ मिशन, ऐसे कई कई हॉस्पिटल उनकी प्रेरणा से। संत तो प्रेरणा ही देता है, कार्य तो संघ और समाज ही करता है। तो ऐसे गुरनी मैया, बहुत करुणा थी उनके दिल में, वो जिसके ऊपर मेहरबान हो जाते थे, फिर ये नहीं देखते थे, फिर तो वो मालो माल हो जाता था। दिल्ली में एक श्रावक है जयचंदा ड्रेसेस के नाम से, अशोक जैन। इस समय वो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। बस एक बात बताती हूँ, जब वो साधारण से वो भैया शुक्रवार को पटरी लगाते थे, बाजार लगता है ना ये दिनों में, मतलब कोई मंगल सोम शुक्र बाजार में, तो गुरनी जी वहां से निकले तो उस पटरी लगा करके उस पे 8-10 ड्रेस अनस्टिच सूट रखे हुए थे। तो वैरागन साक्षी जी महाराज साहब, जिन्होंने यहाँ हैदराबाद में चातुर्मास भी किया था, तो वो जब आगे से निकले तो वो जो भैया जो अशोक जैन, इस समय तो बहुत बड़े श्रावक हैं, दिल्ली में ऋषभ विहार में बड़े बड़े चातुर्मास कराते हैं, बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं। वो इतना पूरा जीवन उन्होंने मानव सेवा में लगा दिया। जो आपको एक पता चली थी कि कुछ बकरे छुड़ाए थे मुसलमान का वेश बनाकर, अभी जो बकरा ईद थी, वो सारा का सारा कार्य वो भैया कर रहे हैं अशोक जैन जयचंदा ड्रेसेस के नाम से। गाय के जो गायें मर जाती हैं उनके बछड़ों को बोतल से दूध पिलाना, मतलब कितने सारे कार्य, और उतना ही धर्म आराधना करते हैं। उन्हीं की बात बता रही हूं। तो वो लड़का उठकर आया और गुरनी जी से प्रार्थना की, गुरनी जी बैरागन के लिए चेली कहते हैं, चेली के लिए एक सूट लेकर जाओ। गुरनी जी ने देखा कि बेचारा 10-15 तो सूट रख के बैठा है, और इसके उन्होंने कहा नहीं चाहिए नहीं। तो गुरनी जी गांधीनगर पहुंचे। गांधीनगर स्थानक में संत थे और एक धर्मशाला थी। तो वहां पर धर्मशाला में बहुत समय से वो बंद थी, वो मिट्टी से भरी हुई थी। तो उस समय वो लड़का और उसके पिता ने आकर के वहां की सफाई की कि स्थानक में संत हैं, गुरनी जी आप यहाँ पर विराजो। तो जितनी मिट्टी थी वो सफाई की, सारी धूल से क्या हो गया, पूरा शरीर भर गया, पूरे बाल धूल से भर गए। गुरनी जी के अंदर इतनी करुणा जागी, उन्होंने अंदर से कहा जैसे आज तू धूल से भरा है, एक दिन धन से भर जाएगा। जैसे आज तू धूल से भरा है, एक दिन धन से भर जाएगा। समय बीतता गया। उस दिन के बाद उसने गुरनी जी का एक दिन भी पीछा नहीं छोड़ा। पहले उनका मांगलिक लेता था, बाद में आके अपनी वो छोटी सी जो शुक्र बाजार से आज वो गांधीनगर का मालिक है, अशोक गली जयचंदा ड्रेसेस, पूरे गांधीनगर में, और उसकी ऋषभ विहार में बड़े बड़े बंगले हैं। और धर्म का बीज उसके जीवन में कैसे समाया। लोगों के पास धन बहुत होता है लेकिन धर्म नहीं होता। उसके जीवन में इतना धर्म है। तो ऐसे गुरनी जी ने अनेकों लोगों पर उपकार किए। 311 उपवास का पारणा भी उसी परिवार ने ही कराया था। तो ऐसे गुरनी मैया की एक नहीं अनेकों लोगों पर अनंत कृपा बरसी है। तो आप भी साक्षी बने हैं उनके इस पावन जन्म दिवस को तप के साथ, इस जप के साथ मनाने के लिए। तो जहाँ जहाँ उनका नाम होता है और जहाँ जहाँ उनकी कृपा बरसती है, सब माला माल हो जाते हैं। ऐसी गुरनी मैया के चरणों में मैं भी अनंत अनंत वंदन करती हूँ और मंगल प्रार्थना करती हूँ कि आपका बताया हुआ मार्ग, जिनवाणी का, परमात्मा का, संयम पथ का ये मार्ग, निरंतर हम इस पर आगे बढ़ें। और जो संकल्प है मोक्ष का, कुछ ऐसा पुरुषार्थ, ऐसी साधनाएं, ऐसा तप, ऐसा संयम हमारे जीवन में उद्घाटित हो कि हम उस परम पद को प्राप्त करें। तो आप सभी का भी, आपने इतने प्रेम से जाप किया, सुना, आप सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो।